पृथ्वी के भार को कम भी किया। आप सुनते आ रहे हो आज कथा में, अनेक असुरों का उद्धार किया। पर भगवान कहते हैं मेरा अपना वंश बहुत बढ़ गया है। आज ही मैंने बताया था आपको भगवान कृष्ण के वंश में कितने यदुवंशी थे। सुखदेव जी ने बताया था 56 करोड़। कितने? इतना विशाल यदुवंश। तो प्रभु ने संकल्प किया कि मैं अपने कुल को भी कम करके जाऊंगा। यह है उनकी समदृष्टि। मैं अपने वंश को भी कम करके जाऊंगा। इसलिए जानबूझकर ब्राह्मणों का शाप अपने कुल को लगवाया। कैसे लगवाया? 2 मिनट की कथा है, आप सुनिए। द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में कुछ संत महात्मा बैठे। विश्वामित्र सितः कण्वो दुर्वासा वरगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय। ये सब संत बैठकर भजन कर रहे हैं। पास में यदुवंशी बालक खेल रहे हैं। चारु, अनिरुद्ध, गदादय, शांब, प्रद्युम्न सब खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते मन में आया कि ये महात्मा बैठकर भजन करते हैं, चलो आओ थोड़ा इन महात्माओं से मजाक करेंगे आज। अब मन तो मन है ना, कुछ भी आ सकता है मन में। संतों का अपमान करने, संतों का मजाक उड़ाने का भाव दिल में आया। और उसके लिए क्या किया? जामवती के पुत्र शांब को स्त्री का रूप धारण कराया। स्त्री बनाकर संतों के पास लेकर गए। संतों को पूछा कि महाराज आप बताइए, ये गर्भवती स्त्री है, इसकी पेट में संतान है, आप बताइए वो लड़का होगा या लड़की होगी? भगवान के बेटे को एक स्त्री बना के ले गए, शांब को। बताओ महाराज इसके बेटा होगा या बेटी? क्योंकि मन में सोच रहे थे संत बोलेंगे कि इसको लड़का होगा तो हम मजाक उड़ाएंगे कि ये तो खुद ही लड़का है। कहेंगे लड़की होगी तो हम दिखा देंगे कि आप तो पहचान ही नहीं पाए, स्त्री समझ रहे हो, ये तो कृष्ण का पुत्र है शांब। संतों का अपमान होगा, ऐसा सोचकर ये प्रश्न किया। लेकिन संत पहचान गए तुरंत, हमारे साथ मजाक हो रहा है। अब वैसे तो क्रोध नहीं आना चाहिए था, बात तो छोटी सी थी, पर संतों को क्रोध आया। यहां क्यों आया? क्योंकि इसमें हरि की इच्छा छुपी हुई है। बिहारी जी चाहते थे। गुस्सा आया, तुरंत मुख से शाप निकला कि अरे यदुवंशी बालकों, मजाक करते हो हमसे, हमारा परिहास करते हो, जाओ इसके वस्त्र हटाओगे तो मूसल निकलेगा और जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, वो तुम्हारे कुल का नाशक होगा। घबरा गए, कपड़े हटाए, मूसल देखा, डरते डरते द्वारिकाधीश के आगे रखा। प्रभु की इच्छा से तो सब हुआ ही था। भगवान ने उद्धव आदि के साथ विचार विमर्श किया और उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करवा के द्वारिका के निकट प्रभास क्षेत्र में सागर की रेती में उसको नीचे गड़वा दिया। एक छोटी सी कील बाकी बची, उसे तुच्छ समझ के फेंक दिया। एक शिकारी था जिसका नाम था जरा। ये जरा नाम का व्याध शिकार खेलता हुआ जा रहा था और उसको अपने तीर में लगाने के लिए कोई नुकीली वस्तु चाहिए थी। उसने वो कील उठाई, तुरंत अपने तीर में लगा ली और वो शिकार खेलता हुआ आगे निकल गया। अब ये कथा बस थोड़ी देर बाद आगे जुड़ेगी। यहां से सुखदेव जी ने एक प्रसंग का वर्णन किया कि गोविंद भुजगुप्ताया द्वारवत्यां कुरुद्वः अवत्सी नारदो विष्णु कृष्णोपासन लालसः।
बताया कि भगवान अपने पिता श्री वसुदेव जी को श्री नारद जी का सत्संग दिलवाते, क्योंकि सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। बंधुओं, आप भागवत में पहले भी सुन चुके हो, प्राणी मात्र को सत्संग करना चाहिए। सत्संग कुछ और नहीं है, सत का संग ही सत्संग है। और आप सुन चुके हो कथा में कि सत कोई और नहीं है, परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा का संग ही सत्संग है। अब चाहे वो कथा के माध्यम से हो जाए, चाहे वो घर में पूजा के बहाने हो जाए, चाहे वो प्रभु का नाम गाने के बहाने हो जाए, कैसे भी बस भगवान से जुड़े रहो, यही सत्संग है। मैं कहा करता हूं, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। जीवन में सत्संग की ओर, सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ो, कुसंग की ओर नहीं। नारद जी का सत्संग वसुदेव जी को मिला, जिसमें राजा निमि और नव योगेश्वर संवाद सुनाया गया। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमश, करभाजन, अभिहोत्र, द्रुमिल, ये राजा निमि की यज्ञशाला में आए थे। इनके साथ बड़ा दिव्य सत्संग भागवत में हुआ। देवताओं ने प्रभु के चरणों में स्तुति की कि जिस कारण से प्रभु आपका अवतार हुआ था वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तो आप जब चाहें अपने परम धाम आप पधार सकते हैं। प्रभु स्तुति करके देवता वहां से गए। उद्धव जी कृष्ण के चरणों में आए और कहा कि प्रभु मैं समझ गया हूं कि अब आप जाने की तैयारी कर रहे हो, तो जाते जाते थोड़ा सा मुझे भी आप ज्ञान देकर जाओ। भागवत के इस 11वें स्कंद में श्री उद्धव जी को बड़ा दिव्य ज्ञान प्रभु ने दिया है। जितना गीता में अर्जुन को दिया उससे थोड़ा ज्यादा ही भागवत में उद्धव को दिया, कम नहीं दिया। ये पूरा 11वां स्कंद भरा पड़ा है ज्ञान से। इस पर तो स्वतंत्र चर्चा हो तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इस उपदेश को, बाकी ये अल्प समय में कैसे विस्तार में समझा जाएगा प्रसंग। मैं तो केवल आपको सार सार बता रहा हूं कि क्या प्रश्न हुए, क्या उत्तर दिए गए। उद्धव ने पहले सन्यास के बारे में पूछा था। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्तः त्यागः सन्यास लक्षण। हे कृष्ण, जिस सन्यास का पहला लक्षण त्याग है, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। साधक उस मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, नीतिकारों ने भी कहा है कि जीवन में शांति यदि आएगी तो त्याग से आएगी। त्यागात शांति ही। एक बार एक संत अपने किसी शिष्य को यह बात बोल रहे थे कि त्यागात शांति। बच्चों, जितना त्याग होगा जीवन में उतने तुम शांत रहोगे। एक चेला बोला कि गुरुजी ये बात मुझे बिल्कुल आपकी जमी नहीं। आपने कहा त्याग से शांति। गुरुजी मैंने तो देखा है कि जितना जीवन में इकट्ठा किया जाता है उतनी शांति मिलती है। जितना बटोरे जाओ पैसा गाड़ी बंगला उतनी शांति। आप कह रहे हो त्याग से शांति। ये बात तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो आप। संत ने कहा कि बेटा ठीक है, तुझे गलत लग रही है, कभी मौका आने दे, मैं तुझे इसका उत्तर भी दूंगा। एक बार वही संत और उनका वही शिष्य किसी गांव में जा रहे थे। प्रवचन था, गांव वालों ने बुलाया था तो संत वहां जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। अब नदी को पार करना था, एक नाव वाला भी मिल गया। शिष्य ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, पुराने समय की बात है। एक सिक्का निकालकर 1 रुपए का
नाव वाले को दिया, भैया हमें पार लगा दो। नाव वाले ने कहा बैठो। दोनों गुरु और शिष्य नाव में बैठे पार उतर गए। पार जाकर चेले ने कहा गुरुजी को, गुरुजी आपने देखा, मैं उस दिन कह रहा था ना कि त्याग से शांति नहीं मिलती। आज आपने देखा, यदि मेरे पास 1 रुपया नहीं होता तो पानी में भीगकर तैर कर नदी पार करनी पड़ती, लेकिन 1 रुपया था तो आराम से नाव में बैठ के पार हो गए। संत ने कहा बेटा मैं तो समझ गया सब, पर तू अभी भी नहीं समझ रहा। गहराई से देख, तूने अपनी जेब से 1 रुपया त्यागा तो तू नदी पार हो गया। यदि सब कुछ त्याग दे तो क्या भवसागर से पार नहीं जाएगा तू? 1 रुपया त्यागा तो नदी पार हो गया तू। त्यागात शांति। भगवान ने श्री उद्धव जी को राजा यदु और दत्तात्रेय जी का बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाया, जिसमें श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने शिक्षा गुरुओं का वर्णन किया। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजल। आगे नित्य बद्ध कौन, नित्य मुक्त कौन, ये भी भगवान ने उद्धव के पूछने पर बताया। हंसोपाख्यान सुनाया, एल गीता सुनाई, वर्ण और आश्रम दोनों के धर्मों का निरूपण किया। सत्संग की महिमा 1 अध्याय में उद्धव जी को बताई। धारणाओं का वर्णन किया, सिद्धियों का वर्णन किया। जैसे जैसे उद्धव जी ने प्रश्न किए वैसे वैसे उत्तर प्रभु ने दिए। क्रिया योग सुनाया, विभूति योग सुनाया 1-1 अध्याय में। भक्ति की महिमा सुनाई, वैष्णवों की महिमा बताई। अंत में भगवान अपने चरणों की चरण पादुका उतार कर उद्धव को देते हैं। जैसे रामावतार में भरत जी को दी, ऐसे यहां उद्धव जी को दी। और भगवान बोले कि उद्धव अब तुम जितना जल्दी हो सके द्वारिका से चले जाओ। क्यों प्रभु? भगवान ने बता दिया कि अब ये द्वारिका ज्यादा देर नहीं रहेगी, सारा यदुवंश समाप्त होने वाला है। उद्धव तुम तुरंत यहां से चले जाओ, मेरे चरणों की पादुका अपने सिर पर रखकर जाना, तो यदुवंश पूरा समाप्त होगा उद्धव, लेकिन तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। इसीलिए बंधुओं, उद्धव जी आज भी, जो लोग ब्रज यात्रा कभी करते होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा में एक स्थान पड़ता है कुसुम सरोवर। महापुरुषों का मानना है कि उद्धव जी आज भी ब्रज में ही रहते हैं। उस कुसुम सरोवर के क्षेत्र में आज भी उद्धव जी का वास है। और हमारे ब्रज के बड़े बड़े भजन करने वाले संतों को आज भी उद्धव जी का दर्शन होता है। उद्धव आज भी वृंदावन में, कल आपने कथा सुनी थी ना, गोपियों से प्रेम की भिक्षा मिली थी, तो इसीलिए उद्धव जी आज तक वृंदावन में ही बैठे, वृंदावन को नहीं छोड़ते। चरणों की पादुका लेकर सिर पर रख के उद्धव जी पधारे। आगे अनेक अपशगुन द्वारिका में दिखाई देने लगे। आकाश में धूमकेतु प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण सब यदुवंशियों को लेकर उसी प्रभास क्षेत्र में आ गए जहां मूसल को नीचे गड़वाया था। सबको भगवान ने कहा कि आप यहां पर दान करिए, यज्ञ करिए, अच्छे काम करिए। सबने किया। उस पुण्य पवित्र तीर्थ में, प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी दान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सब करते हैं। पर फिर क्या किया? दान करके, यज्ञ करके, शुभ कर्म करके यदुवंशी शराब पीकर जुआ खेलने बैठ गए। शराब पी। बंधुओं, ये कुछ ऐसे दोष हैं, घर का एक व्यक्ति उस बुराई की ओर जाता है और भोगना सारे परिवार को पड़ता है। घर का एक व्यक्ति पीता है, नुकसान सबको, पत्नी को भी, बच्चों को भी, मां बाप को भी, सबको। मैं कहा करता हूं, पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई।
बर्बाद करने आई थी, बर्बाद कर गई। शराब पीने वाला शराब थोड़ी पी रहा है, शराब उसको पी रही है। मैं प्रार्थना करूंगा बंधुओं, केवल शराब नहीं, बुराइयां कोई भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आज तो विश्राम दिवस है कथा का, यदि यहां पर भी कोई ऐसे सज्जन बैठे हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा कोई दुर्गुण है और वो छोड़ना भी चाहते हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। आज संकल्प करके अपने जीवन की कोई भी बुराई हो, भागवत भगवान के बांके बिहारी के चरणों में छोड़ के जाना उसको। और यदि किसी एक भक्त ने भी आज अपनी कोई बुराई प्रभु के चरणों में छोड़ी, तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मेरा रुद्रपुर आना सफल हो गया। क्योंकि हम कथा सुनकर भी नहीं बदले तो फिर कथा सुनने का फायदा क्या? जीवन में बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, फिर क्या मतलब कथा का? अपनी बुराई छोड़ के जाना। यदुवंश आपस में शराब पीकर झगड़ा करने लगा। जुआ खेला ना, एक कहता है मैं जीता, दूसरा कहता है मैं जीता, बस झगड़ा शुरू। शराब के नशे में थे, तलवारें खिंच गई, धनुष बाण निकल आए और शस्त्र निकल आए, फिर चलने भी लगे, एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर मारने लगे। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो वहां पर एरका नाम की घास प्रकट हो गई थी। जहां सागर की रेती में वो मूसल गड़वाया था ना, वहां एक बड़ी कटीली घास, जिसका नाम भागवत में एरका बताया, जिसमें कांटे ही कांटे लग रहे। ऐसी वो झाड़ियां, वो घास, जब शस्त्र समाप्त हो गए तो उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर मारने लगे। आपस में लड़कर यदुवंश समाप्त होने लगा। भगवान कृष्ण और बलराम जब बीच बचाव के लिए आए, इतना बुद्धि, इतना विवेक विनष्ट हो गया कि भगवान पर शस्त्र तान लिया। बलराम जी बोले, कन्हैया ये मैं क्या देख रहा हूं? जिन्होंने हमारी पूजा की वो हमारे ऊपर शस्त्र तान रहे हैं। कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि आप जाने की तैयारी कर रहे हो। तो देखो प्रभु, आपने रामावतार में मुझे छोटा भाई लक्ष्मण बनाया था, अब की बार बड़ा भाई बलराम बनाया है, मैं आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो, मैं पहले ही आपसे चला जाऊं। उसी समय प्रणाम करके बलराम जी सागर के अंदर प्रवेश कर गए। रामः समुद्र वेलायाम योग मास्थाय पौरुषम, शेष रूप में जाकर विराजमान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। दाऊ जी के जाने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठ गए, अपने कुल का उद्धार होते हुए देख रहे हैं। उसी समय वो जरा नाम का व्याध, अभी आपने कथा सुनी थी, जिसने अपने तीर में वो कील लगाई थी, वो शिकार खेलता हुआ वहां आया। उसने झाड़ियों के बीच में से भगवान कृष्ण के चरणों को देखा। कृष्ण चरणों को देखकर उसको ऐसा लगा मानो सामने कोई हिरण खड़ा हुआ है। लाल लाल चरण थे प्रभु के। विव्याध मृग शंकया, उसको शंका हो गई कोई हिरण है, और हिरण समझ के तीर चलाया, कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया। पास आकर देखा भगवान को तीर लगा हुआ है, जोर जोर से रोने लगा कि प्रभु मैंने आपको तीर मारा, मुझे तो करोड़ों जन्मों के लिए नरक में जाना पड़ेगा, इतना बड़ा अपराध मैंने कर दिया। भगवान उसको गले लगाते हैं और कहते हैं भैया तू चिंता नहीं कर, तूने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो यहां बैठकर तेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि तू नहीं जानता, मैं सब जानता हूं। जब मैं राम बनकर आया था तो उस समय तू बाली था और मैंने तुझे छुपकर तीर मारा था तब से ये तेरा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। दुनिया कह रही है छुप कर मारा, तो ले आज तूने भी मुझे छुप कर तीर मार दिया, मैं तेरे कर्जे से भी छूट गया। सबका हिसाब किताब पूरा कर दिया भगवान ने, भक्तों की इच्छाएं भी पूरी कर दी, जिनके
अधूरे कुछ ख्वाब रह गए थे, सबको पूरा करते हुए आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। रामावतार में जो थोड़े बहुत काम अधूरे रह गए थे, बस उनको पूरा करने के लिए राम कृष्ण बन के आए। कोई भेद नहीं है दोनों में। उस व्याध को अपने चरणों की अखंड भक्ति का वरदान देकर विदा किया भगवान। देखो, जिसने पैरों में तीर मारा उसे भक्ति दे रहे हैं। सोचो, हम लोग थोड़ा सा उनको प्यार करने लगे तो बांके बिहारी क्या नहीं दे देंगे हमको। जो तीर मार रहा है उसको मेरे प्रभु भक्ति दे रहे, वो तो बहुत दयालु है। मैं कहा करता हूं, दयालु इतना कि भूलों को भुला देता है। दयालु इतना कि भूलों को भुला देता है, और कृपालु इतना कि गूंगों को बुला देता है। दयालु इतना कि भूलों को भुला देता है, कृपालु इतना कि गूंगों को बुला देता है। कहां तक उसके करामात के किस्से मैं कहूं, उठे भूखे पर भरपेट सुला देता है। रोज भूखे उठते हैं पर बांके बिहारी रात तक खिला पिला के सुलाई देते हैं। कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही देते हैं भगवान, मिल ही जाता है। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो उसको भक्ति का वरदान देकर विदा किया। बाद में भगवान के सारथी दारुक आ गए। दारुक को यही कहा कि दारुक तुम भी जाओ भैया, अब द्वारिका अर्जुन को छोड़ के आया हूं मैं। दारुक तुम अर्जुन को जाकर कह देना कि बस 7 दिन का टाइम है, 7 दिन बाद सारी द्वारिका सागर में डूब जाएगी, तो उससे पहले ही जो स्त्रियां जो बच्चे बाकी बचे अर्जुन सबको लेकर द्वारिका से चला जाए। ऐसा कहकर अपने सारथी को विदा किया। सभी देवता आकाश में आ गए और भगवान का आह्वान करते हुए कहने लगे कि प्रभु, हम सब देवताओं पर कृपा करके आप अवतार लेकर गए हमारे लिए, और आपने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, दुष्टों का उद्धार किया, भक्तों की रक्षा की। हे नाथ, हम सब देवता आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि आप लीला करते करते थक गए होंगे प्रभु, थोड़े दिन आओ मेरे ब्रह्मलोक में निवास करो, मैं आपका स्वागत करूंगा। इंद्र कहते हैं कि प्रभु, मैंने भी स्वर्ग में पूरी तैयारी कर रखी है, थोड़े दिन चलकर मेरे स्वर्ग में आराम करिए। वरुण कहते हैं मेरे वरुण लोक में आइए। बोले बाबा कहते हैं आपकी इच्छा हो तो मेरे कैलाश पर भी आ जाओ, हिल स्टेशन है, आपको बड़ा आनंद आएगा। बोले बाबा कहते हैं मेरे से भी जो हो पाएगा बांके बिहारी मैं भी आपके लिए करूंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं आऊंगा आपके पास, पर अभी मुझे क्षमा करो, क्योंकि मुझे अपने घर से आए बड़े दिन हो गए। जब वृंदावन से चला था तो अपनी मैया अपने बाबा सबको कहकर आया था जल्दी आऊंगा, तो उसी समय भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म सब आकाश में उड़ने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। सबके देखते देखते प्रभास क्षेत्र से शरीर के सहित मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कोई समझ नहीं पाया कि कहां गए, सब देवता प्रणाम कर करके अपने लोकों में चले गए। पर आप ये नहीं सोचना कि बांके बिहारी हमें छोड़कर कहीं चले गए। भागवत में लिखा है स कृष्णः क्वापिनो गतः, वो प्रभु हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। एक रूप में आज भी वृंदावन में साक्षात बैठकर लीला कर रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, और दूसरे रूप में वही बांके बिहारी भागवत बनकर हम सब रुद्रपुर के भक्तों के बीच में साक्षात बैठे हुए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। साक्षात श्री कृष्ण बैठे। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है बंधु। तो इन प्रसंगों को सुनाकर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करते हैं परमहंस गतौ लभेत, वो परमहंस गति को प्राप्त करते हैं।
आगे कलिकाल का वर्णन किया, कलिकाल के राजाओं का वर्णन किया, 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया। अंतिम उपदेश परीक्षित को किया कि त्वं तु राजन् मरिष्यति पशु बुद्धिमिमां जहि। परीक्षित, तुम अपने अंदर से ये भाव निकाल दो कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम मर नहीं सकते अब। हां, शरीर तुम्हारा मरेगा, पर तुमने मेरे मुख से भागवत कथा सुनी है परीक्षित, तो तुम अपने हृदय में यही भाव रखना कि शरीर मरेगा, पर तुम्हारी आत्मा तो बांके बिहारी के चरणों में जाने वाली है, क्योंकि तुमने भागवत सुनी। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते। सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात् दनाद निधनो हरि। ऐसा कहकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देकर गंगा के तट से सुखदेव जी पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बंधुओं, सुखदेव जी के जाने के बाद जितने भी संत वहां गंगा के तट पर बैठे थे, सब पीछे पीछे चल दिए। अकेले परीक्षित रह गए। समाधि लगा ली, हृदय से बांके बिहारी के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। आत्मा और परमात्मा एक हो चुके हैं। उसी समय गंगा के तट पर वो तक्षक सर्प आया है और जिसने राजा के शरीर को डसा है। शरीर की तभी मृत्यु हो गई, पर परीक्षित नहीं मरे। प्रभु के धाम से विमान लेने आया है और विमान में परीक्षित की आत्मा, उसकी चेतना बैठी है और सीधे बांके बिहारी के चरणों में पधारा। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परीक्षित जी को परम पद प्राप्त हो गया। ब्रह्माहम परमम पदम। आगे इनके बच्चों ने सर्प यज्ञ किया था, जो आस्तिक ऋषि ने बंद कराया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को वेदों की शाखाओं का वर्णन किया। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी की कथा सुनाई अंत में, जिनको 6 मनवंतर तक भजन करने के बाद भगवान की माया का दर्शन हुआ था। इसी प्रकार से प्रभु के आयुधों का वर्णन किया, भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई और अंत में सूत जी सबकी ओर से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये श्लोक यदि आपको याद हो तो जरूर गाना, न याद हो तो 2 मिनट के लिए सब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बांके बिहारी का स्मरण करो। दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके प्रभु को हृदय से प्रणाम करो। सूत जी कह रहे हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग्रपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस श्लोक को गाकर सबकी ओर से प्रभु के चरणों में देवाय तस्मै नमः कहकर भगवान को प्रणाम किया सूत जी ने। भागवत के 2 अंतिम श्लोक बड़े ही प्यारे हैं। मैं चाहूंगा आप सब ये 2 श्लोक तो जरूर बोलो मेरे साथ, क्योंकि इनका अर्थ भी बड़ा सुंदर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भागवत के श्लोकों को यदि कोई गाता है अपने मुख से, उसे अनेक यज्ञों का फल मिलता है, अनेक गौओं के दान का फल मिलता है। तो अंतिम श्लोक आप सब गाना मेरे साथ, सब बोलना। भवे 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 यथा यथा भक्ति भक्ति पादयोः पादयोः तव तव जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथः नाथः त्वं नो त्वं नो यतः यतः प्रभु। प्रभु।
बहुत प्यारा श्लोक है। अंत में ये बात कही जा रही है भागवत के कि हमने कथा सुनी और इस कथा से मांगा क्या जाए, क्या मांगे भगवान से। तो भागवत जी हमको मांगना भी सिखा रही। वैसे तो मैंने कहा था पहले भी कि ये तो कल्प वृक्ष है, यहां से संसार का काम चाहोगे तो काम भी मिलेगा, और यदि भागवत जी के चरणों में श्याम चाहोगे तो घनश्याम भी जरूर मिलेगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन ये कामना तो सबको करनी चाहिए। भागवत की कामना है कि हे परमात्मा, वैसे तो हमने जीवन में ऐसा कोई अच्छा काम किया नहीं जो हमें मुक्ति मिले, तो आगे भी यदि कभी जन्म लेना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते। प्यारे, ऐसी कृपा तो आप करना कि हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, जब जब हमको जन्म मिले, हमारे हृदय में हमेशा आपके लिए प्रेम बना रहे, हमारे हृदय में आपके चरणों की याद आती रहे, हम आपका स्मरण करते रहें प्रभु, आपके स्मरण से दूर न हो जाए। यानी चाहे हमें आप कहीं भी रख लेना, बस अपने चरणों के करीब रखना हमें। ये भागवत की कामना है। दूसरा श्लोक जो बिल्कुल अंतिम श्लोक है भागवत जी का, वो भी आप जरूर बोलिए। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व पाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनः समनः, तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत प्यारा है। यहां दो चीजों की महिमा बताई जा रही है भागवत के अंत में। पहला नाम और दूसरा प्रणाम। ये भागवत का सार है, समझ लो। कह रहे हैं कि नाम लेने से पाप प्रणाशनम, और पाप भी कौन से, बोले सर्व पाप। इस कलिकाल में जितना नाम हरि का गाओगे, जितना नाम प्रभु का गाओगे, उतना पापों से दूर जाओगे। और नाम केवल कृष्ण नहीं, राम नहीं, जिस नाम में तुम्हारी श्रद्धा हो, जो नाम तुमको अच्छा लगे। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई वाहे गुरु, कोई अल्लाह, कोई गॉड भी कहता है। अनेक नाम उसके हो सकते हैं। राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, अनेक नाम। लेकिन ध्यान रखना, हर नाम तुमको उसके चरणों तक ही पहुंचाएगा, क्योंकि नाम अनेक हैं पर परमात्मा एक है। चाहे किसी भी नाम को आप पकड़ लो, नाम में भेद हो सकता है, उस शक्ति में भेद नहीं है, नामी में भेद नहीं है, एक ही है। तो नाम को पकड़ो, पहला संदेश। फिर कहा कि प्रणामो दुख शमन। जैसे नाम लेने से पाप दूर होते हैं, ऐसे ही प्रणाम करने से दुख दूर होते हैं। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। और कोई लंबी पूजा पाठ, कोई साधना आप नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। भागवत जी कह रही है कि ये दो काम तो हमेशा करते रहना। जितना हो सके परमात्मा का नाम गाते रहना, और जितना हो सके उनके चरणों में प्रणाम करते रहना। ये भागवत का अंतिम संदेश है, प्रणाम करो। और मेरे पूज्य गुरुदेव तो कहा करते हैं, प्रणाम की बड़ी महिमा है। जैसे आपने देखा होगा, स्टाम्प होती है, उस पर देखोगे तो अक्षर उल्टे होते हैं, लेटर्स उल्टे लिखे रहते हैं। पर जब वो स्टाम्प आप लगाओगे कागज पर, तो वो अक्षर सीधे हो जाते हैं। ऐसे देखोगे तो उल्टे हैं, पैड पर लगाओ, कागज पर लगाओ, तो वो बिल्कुल सीधे हो जाते होते हैं या नहीं। इसी प्रकार से हमारे माथे पर भी न जाने कितनी उल्टी रेखाएं आ गई होंगी। हमारा जीवन भी शायद उल्टी दिशा में जा रहा होगा, पर जब अपने इस मस्तक को आप गुरु और गोविंद के चरणों में टिका देते हो, तो आपकी उल्टी रेखाएं भी सीधी बन जाती हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो ये भागवत का अंतिम संदेश। जितना हो सके नाम गाओ, भगवान को प्रणाम करो, और इन्हीं शब्दों के साथ ग्रंथ का विश्राम हो रहा है।
तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। जैसा कि हम जानते हैं, ये महायज्ञ इतने विशाल रूप में और निर्विघ्नता के साथ, बिना किसी रुकावट, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो रहा है, और जिसका आयोजन यहां पर सेवा प्रकल्प संस्थान द्वारा संचालित श्री दूधिया बाबा कन्या छात्रावास के सहयोग के लिए हुआ, और जिस महायज्ञ में मुख्य यजमान की भूमिका निभाई श्रीमती एवं श्री मोहन गोयल जी एवं उनका समस्त गोयल परिवार, ये आयोजन वास्तविकता में बंधुओं एक बहुत बड़े परमार्थ के कार्य के लिए हुआ, जो मैं बीच बीच में भी आपको बोल चुका हूं और आप भी सूचनाएं सुन रहे हो। एक बहुत बड़े सेवा के कार्य को लेकर ये आयोजन हुआ। देखो, थोड़ी देर आप बिल्कुल शांत बैठो। माताओं से मैं प्रार्थना करूंगा, केवल 5 मिनट आप शांत बैठिए, है ना? केवल 5 मिनट बस। ये जो भी बांट रही हैं बीच में, इनको हाथ जोड़कर बिठाओ प्लीज। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ये कार्य एक बहुत बड़े सेवा के संकल्प को लेकर हुआ। मैं कल भी बहुत बोला इस पर, क्योंकि सेवा प्रकल्प संस्था के सभी सदस्य बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं कि उन कुष्ठ रोगियों की जो वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनका भविष्य शायद अंधकारमय हो सकता था, उनके भविष्य को एक उज्जवल रास्ता मिले, एक तेजोमय मार्ग मिले, ताकि उनका भविष्य संवर सके। इस संकल्प को लेकर ये सेवा प्रकल्प के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारीगण, अब यहां सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सभी बड़े अथक प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो मैं अंत में व्यासपीठ से ये बात कहूंगा कि आपका प्रयास, आपकी कोशिश, आपका साधन वास्तविकता में समाज के कल्याण के लिए जो हो रहा है, उस साधन से, उस संकल्प से, उस प्रयास से मेरे बांके बिहारी आज गदगद हो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। और ये आयोजन की सफलता इस बात का ही सूचना, इस बात की सूचक है कि बांके बिहारी इस आयोजन से बड़े प्रसन्न हैं। क्योंकि वो प्रसन्न नहीं होते तो ऐसा आयोजन नहीं हो सकता था। बताओ, हो सकता था? इतना आनंद आप सब रुद्रपुर के भक्तों ने लूटा, इतनी मस्ती के साथ आपने कथा सुनी, और मैं कहूंगा आपने ये कथा प्यासों की तरह सुनी है। जैसे कोई प्यासा होता है ना, पानी के लिए तड़पता है। मुझे ऐसा लगा आपको कथा सुनाकर मानो आप कब से मेरे बिहारी जी के लिए प्यासे बैठे थे। इस भाव से आप लोगों ने कथा सुनी। तो इस आनंद को मेरे प्रभु ही लुटाने वाले हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, वो ही कथा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। मैं, एक मर्यादा है, व्यासपीठ से अंत में आशीर्वाद दिया जाता है। हालांकि उसके योग्य मैं नहीं हूं, पर फिर भी मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं अपने गुरुदेव की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, तो मैं उस मर्यादा को क्यों तोड़ूं। मैं अंत में सेवा प्रकल्प संस्था के सभी जितने भी सदस्यगण हैं, पदाधिकारी गण हैं, जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी सेवा दी या आगे भी देंगे, हमारा गोयल परिवार जो मुख्य यजमान के रूप में यहां पर बैठा और बहुत अपने कर्तव्य को बड़ी निष्ठा से निभाया, जितने भी मीडिया के बंधु या प्रशासन के बंधु इस आयोजन को सफल बनाने में यहां जुटे, मैं उन सब के लिए भी, और जो कथा सुनने के लिए आप सब श्रोतागण आए, चाहे 7 दिन आए, चाहे 1 दिन आए,
चाहे 1 मिनट को आए। कुल मिलाकर जो भी इस महायज्ञ से, इस आयोजन से जुड़ा किसी भी रूप में, मैं अंत में अपने प्रभु श्री बांके बिहारी और अपनी राधा रानी के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा, आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप सबके भंडार भरे रहें और आप सबको लक्ष्मी की भी खूब कृपा प्राप्त हो, और साथ में आप सबके हृदय में मेरे बांके बिहारी की भक्ति हमेशा बढ़ती रहे और आप सब हमेशा मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो। सेवा प्रकल्प संस्था के सदस्यों को मैं विशेष रूप से ये भी कहूंगा कि आप जो प्रयास कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, आप उस साधना में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और जो बीड़ा आपने उठाया है, मैंने तो उसका अभी जो स्वरूप देखा है ना, मैं कहूंगा कि ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि आने वाले समय में इस सेवा का स्वरूप बहुत विशाल रूप में यहां होने वाला है। मैं देख रहा हूं आपके प्रयास से ये कार्य उन बच्चियों के लिए जो किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा रूप आगे यहां होने वाला है। ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों को भी सबको फिर से एक बार जरूर बोलूंगा कि इस महायज्ञ में तो आप आए ही, आपने खूब आनंद के साथ कथा सुनी, पर आपका ये फर्ज है कि जिस कार्य के लिए ये महायज्ञ यहां पर हुआ, आप अपनी ओर से जितना सहयोग कर सको। आगे भी ये कार्य तो चलता रहेगा, कथा तो आज विश्राम है, मैं तो चला जाऊंगा वृंदावन, पर ये कार्य तो आगे बहुत बढ़ना है। तो मैं कहूंगा आप सब रुद्रपुर के भक्तों को जितना सहयोग दे सको, तन से, मन से, धन से, आप आगे भी सेवा प्रकल्प संस्थान को, दूधिया बाबा कन्या छात्रावास के विस्तार के लिए जितना सहयोग दे सको, आगे भी इनको हमेशा देते रहना। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके सानिध्य में ये आयोजन हुआ, हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा श्री शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने प्रथम दिन भी खूब आशीर्वाद मुझे भी दिया और आप सबको भी दिया। 7 दिन तक निरंतर महाराज श्री जी बैठे रहे, पूरी कथा आपने श्रवण की, आनंद लिया, खूब झूमे भी। मैं आपके चरणों में भी बारंबार वंदन करता हूं, और आपने जो सब भक्तों को आशीर्वाद लुटाया, एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज श्री का। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, जिस महायज्ञ में महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाता है, फिर उस महायज्ञ की सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। वो यज्ञ तो सफल होना ही होता है। जैसे हमको पहले दिन से आशीर्वाद मिला, तो ये महायज्ञ भी आज सफल हो रहा है। और ज्यादा तो मैं क्या कहूंगा, इतना जरूर बोलूंगा मैं आप सबको अंत में कि न शिकवा, न शिकायत, न गिला करते हैं। न शिकवा, न शिकायत, न गिला करते हैं, सब सलामत रहो, यही दुआ करते हैं। आप सबके जीवन में आनंद बरसता रहे, आप ऐसे ही धर्म के साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी कामना सबके लिए है। अब आइए हम लोग होली का उत्सव यहां पर मनाएंगे। और फूल लाए हो या नहीं लाए हो? अच्छा, तो कौन कौन फूल लाया है? सब लाए हो तो कृपा करके जो भी फूल लेकर आए हो संभाल के ही रखना, अभी नहीं फेंकना, क्योंकि पहले होली नहीं खिलाऊंगा। होली से पहले थोड़ा सा नाचना पड़ेगा सबको, है ना? थोड़ा सा झूमना पड़ेगा, थोड़ा आनंद लेना पड़ेगा। और एक बड़ा प्यारा भाव है जिसके लिए मेरे से बार बार निवेदन भी होता है, तो मैं अंत में अक्सर गाया करता हूं। आप सब भी मेरे साथ बड़ी मस्ती से झूमकर, बड़े प्रेम से सभी गाइए। तीसरा, पहला, तीसरा, सब बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर गाओ। क्या गाओगे? कि इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए,
राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सब गाओ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम कैसा? हो जाए। कि सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाइए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए। जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। गाओ। हाँ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अभी किसी ने माइक पर बोला है क्या कि फूल फेंकने हैं? किसने बोला है? हाँ? किसने कहा है फूल फेंकने के लिए? ऐसे ही फेंक रहे हो बिना बोले? क्योंकि जब बोलूंगा फेंकने के लिए तब बचेंगे नहीं तुम्हारे पास। थोड़ा सा संभाल लो। या फिर ऐसा करते हैं, होली खेलते हैं। ये भजन तो फिर कभी सुन लेना आप। होली खेलते हैं तो फिर फूल थोड़ा संभालो ना, अभी होली थोड़ी हो रही है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे। गाइए भाव से। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मेरी राधा रानी के नाम को जो गाते हैं, मालूम है क्या होता है? जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। 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 ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। 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 तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाएगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाएगा। ये किशोरी कुछ ऐसा। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए न हो।
दुनिया तरस रही है। थोड़ा मुझे बताओ, जो आज बिहारी जी के, राधा रानी के चरणों में नहीं आए होंगे, वो तरसेंगे या नहीं तरसेंगे? क्योंकि जो आए हैं उन पर कृपा के बादल बरसेंगे। इसीलिए वहां दुनिया तरस रही है, हो वहां दुनिया तरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, ओ यहाँ रहमत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, ओ यहाँ रहमत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, ओ यहाँ रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है। आज देख के हम भक्तों को, आज देख के हम भक्तों को, ओ मेरी राधे हर्ष रही है, मेरी राधे हर्ष रही है, ओ मेरी श्यामा हर्ष रही है, ओ मेरी श्यामा हर्ष रही है, ओ मेरी राधे हर्ष रही है, मेरी राधे हर्ष। इसीलिए गाइए, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कहिए भाव से, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। भक्त कह रहा है कि हे राधा रानी, हे बांके बिहारी, जब अपनी ओर देखता हूं तो कुछ भी नहीं होता, और जब आपके चरणों में ध्यान जाता है तो झोली अपने आप भर जाती है। इसीलिए जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ओ जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, ओ कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, हाँ जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जब मैं देखा मेरे हवल्ले कुछ नहीं लेकिन पल्ले, ओ जब मैं देखा तेरी रहमत, मैं देखा तेरी रहमत, ओ जब मैं देखा तेरी रहमत, जब तो क्या हुआ, तो हो गई बल्ले बल्ले, हो गई बल्ले बल्ले, तो हो गई बल्ले बल्ले, आइए बल्ले बल्ले, तो हो गई 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 इसीलिए ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे,
9:15 बज रहे हैं, आपको घर नहीं जाना? अब मुझे तो वृंदावन जाना है। तो आओ थोड़ा सा होली खेलते हैं प्रभु के साथ। फेंकना तब है जब व्यासपीठ से मैं फेंकूं। हमारे बीच में ठाकुर जी भी आ रहे हैं, राधा कृष्ण। जब मैं फेंकूं आप प्रभु की ओर फेंकना, भागवत जी की ओर डालना। सब दिखाओ किस किस के पास फूल है। फेंकना मेरे साथ गाते हुए। क्या? होली खेल रहे, होली खेल रहे। देखो पहले फेंक रहे हो। मैंने कहा व्यासपीठ से जब मैं फेंकूं, पूज्य महाराज जी फेंकेंगे ठाकुर जी पर, भागवत भगवान पर, साथ में आप मेरे फेंकना। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे। ये कौन फेंक रहा है फूल? ऐसे नहीं खिलाऊंगा फिर। ठीक है, आप फेंकते रहो फिर। फेंको फेंको। मेरे साथ नहीं फेंकोगे तो होली नहीं खिलाऊंगा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी, आज नाच रही, क्योंकि आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग। ऐसे नहीं करो, हाथ उठाकर ताली बजाते हैं भाव से। एक बार कहिए होली है, होली है, होली है, होली है। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है, होली है, शोर मचा रहे। होली है, होली है, ओ होली है, होली है, शोर मचा रहे। होली है, होली है, शोर मचा रहे। थोड़ा सा साइड हो जाओ आप प्लीज, थोड़ा थोड़ा। जिसके पास भी फूल बचे हो फिर अपने हाथ में ले लो। जिसने भी बचाए हो उसके हाथ में होने चाहिए। नहीं बचाए ना, यही तो डर था मुझे, इसीलिए तो कह रहा था आराम से फेंको। पर जिसने भी बचाए हो उसके हाथ में फिर फूल होने चाहिए। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, होली है, शोर मचा रहे। और झोली भर के, ओ झोली भर के, ओ झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। ओ झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। आज नाच रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी, ओ आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। पूज्य महाराज श्री जी को कहूंगा कि थोड़ा एक ठुमका मेरी ओर से, क्योंकि मैं तो नाच नहीं सकता, व्यासपीठ पर बैठा हूं। तो आप महाराज जी थोड़ा भक्त भी झूमे, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से। एक बार कहिए होली है, होली है, होली है, होली है।
नंदलाला ने धूम मचाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है, नंदलाला ने धूम मचाई है। ओ प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, ओ प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। जिसके पास भी फूल बचे हो एक बार और अपने हाथ में ले लो। देखो मेरे पास तो अभी भी बचे। जिसके पास भी बचे हो फिर अपने हाथ में ले लो। आज नंदलाला ने धूम मचाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, और इसीलिए ओ मैं बार बार जाऊं बलिहारी, मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरसेगा। आज नाच रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी, दुनिया सारी। आज नाच रही दुनिया सारी। मैंने सुना था रुद्रपुर के भक्त बड़ा अच्छा ठुमका लगाते हैं, देखा तो है नहीं। थोड़ा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की मुझे कुछ भक्तों ने यह भी कहा था कि महर्षि अभी तक आपने रुद्रपुर के भक्तों को लटापटा नहीं किया। एक मेरा भाव है, बहुत भक्त उसको गाया करते हैं, पर उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा, कोई मॉनिटर है ना, आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा आप पीछे। उसके लिए आपको पहले मैं बताऊंगा कि लटापटा कैसे होते हैं। लटापटा होने के लिए दोनों हाथ उठाकर थोड़ा पड़ोसी को टक्कर मारनी होती है, ऐसे होते हैं। और स्टेज वाले थोड़ा संभल के, कहीं स्टेज लटापटा ना हो जाए। आराम। तो मेरे साथ कौन कौन लटापटा होगा, गाते हुए बड़े भाव से। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, ओ बांके बिहारी की देख छटा, बांके दोनों हाथ उठाकर देख छटा। हरि मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा। ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा फटा लटा फटा, ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा फटा भाई भाव से। लटा फटा। हरि बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि मेरो मन है गयो। पीछे वाले भक्त भी तालियों की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राधे। उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी। हाँ बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, ओ बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। मेरे प्रभु किसको मिलते हैं आपको मालूम है? मेरे बिहारी जी केवल एक को मिलते हैं। किसको? राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, राधे इसीलिए राधे दोनों हाथ जिसने उठाकर, रटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन
पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा लटा पटा, ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा भाई हाँ लटा पटा, हरि बाके बिहारी की रेत छटा, बाके बिहारी पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, वृंदावन में राधे राधे ओ वृंदावन में राधे राधे। सबकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। अब बस कथा का मैं विश्राम करने वाला हूं, आरती होगी उससे पहले 2 मिनट के लिए पूरी मस्ती से मेरे साथ मिलकर गाओ सब। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ रुद्रपुर में, हाँ रुद्रपुर में, चोरी की आवाज में नहीं, सच्चाई की आवाज में। ओ रुद्रपुर में, ओ रुद्रपुर में, ओ रुद्रपुर में, ओ रुद्रपुर में, ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ बंसी वट पे, ओ बंसी वट पे, गान गली में, ओ मान गली में, ओ कुंज गली में, ओ बांके बिहारी, राधे 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 राधे। अंत में किसी का हाथ नीचे ना आए, दोनों हाथ उठाकर पूरी मस्ती के साथ, बेगाने बन के नहीं दीवाने बन के ताली बजाते हुए मस्ती से गाओ। राधे 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 सब गाइए। राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, कहिए राधे, 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 राधे। राधे। यही वाणी को विश्राम है और होली खेलनी है तो सब वृंदावन आना। फिर अब हम भागवत जी की आरती करेंगे। मंच पर जो है उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा सब पीछे हो जाए, बिल्कुल बड़े भाव से आरती में सम्मिलित होंगे और फिर प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है जो मंच पर खड़े हुए सभी मंच से नीचे हो जाएं। जो भक्त मंच पर खड़े हुए सभी से निवेदन है सभी मंच से नीचे आ जाएं। आरती के जजमान श्री मुख्य जजमान श्री मोहन गोयल जी एवं श्री रोहित गोयल जी, श्रीमती गीता सिंगल जी, कुशल अग्रवाल जी, श्री माता रूपा देवी जी, श्यामलाल सुखीजा जी, श्री हर्ष यादव जी, श्री सुरेश धिंगरा जी, अजय अग्रवाल जी, कुशल अग्रवाल जी, अशोक भल्ला जी, श्री पवन अग्रवाल जी, मनु खुराना जी, राजेश बंसल जी, प्रवीण जैन जी, सरदार बलविंदर जी, जय भगवान जैन जी, प्रदीप अग्रवाल जी एवं श्री अशोक शर्मा जी, श्रीमती उर्मिला चुग जी, श्री संजीव अरोरा जी एवं श्री सुभाष चतुर्वेदी जी, श्री मोहन राय जी, रोहतास बत्रा जी एवं कुंदन लाल अग्रवाल जी। आइए हम सभी भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, देख युगल छवि बल बल जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।